मेजर थिएटर आर्टिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जब भी थिएटर आर्टिस्ट का नाम आता है तो बहुत सारे आर्टिस्ट तो भी आपने देख लिए, देखे ना, 8-10 तो अभी पढ़ते पढ़ते देख लिए। फिर भी बहुत अच्छे अगर मध्य प्रदेश के हम आर्टिस्ट की बात करें तो सबसे एक प्रोमिनेंट नेम आता है हबीब तनवीर। बड़ी बुलंद आवाज कि एक अलग ही लगता है कि कोई बोल रहा है कोई। तो हबीब तनवीर साहब जो है, इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ रायपुर में। नागपुर से ग्रेजुएशन किया उन्होंने। बहुत फेमस फेमस प्लेस को उन्होंने डायरेक्ट किया, जैसे कि आगरा बाजार। अभी देखा ना आगरा बाजार में क्या है, लिख लो। आगरा बाजार का सब्जेक्ट मैटर है द कंटेम्पररी कंडीशंस ऑफ आगरा। कंटेम्पररी सोशल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ आगरा। फिर एक फेमस प्ले है चरणदास चोर। क्या नाम है? Perhaps it has the record of the world's largest theater performance in the world। किस प्ले का विश्व रिकॉर्ड है कि वो सबसे ज्यादा मंचित हो चुका है? तो उनमें से एक है चरणदास चोर। ये बहुत मंचित होता है ये। तो एक चरणदास चोर, एक चोर की कहानी है, बड़ा इंटेलिजेंट है, पुलिस को बड़ा छकाता है वो, और बहुत उसमें कॉमेडी भी है, इंटरेस्टिंग है बहुत, है ना। फिर हबीब तनवीर साहब ने एक और प्ले डायरेक्ट किया था, दैट इज मुद्रा राक्षस। तो क्या सब्जेक्ट मैटर है मुद्रा राक्षस का? ये आप पढ़ भी चुकी हो एक बार। मुद्रा राक्षस narrates the story that how चंद्रगुप्त मौर्य defeated the last Nand ruler घना नंद। रिपीट करिए, ये तो वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मुद्रा राक्षस। हाउ चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द लास्ट नंद रूलर घनानंद। आसान भाषा में एसेंडेंसी ऑफ मौर्य फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन फ्लैश हो रहा, पढ़िए। किस प्लेस पे हबीब तनवीर साहब का बर्थ हुआ था? क्या आंसर है? रायपुर में। ये इस तरह से दिखते थे हबीब तनवीर साहब। ठीक है, नेक्स्ट आइए अलकनंदन साहब। अभी पढ़ा ना अलकनंदन, जबलपुर। तो अलकनंदन साहब अपने आप में एक एक्टर, डायरेक्टर, पोएट थे। उन्होंने भी आगरा बाजार, दौरा लाट साहब का चन्ना मेढ़ी, ऐसे बहुत सारे चीजों को उन्होंने डायरेक्ट किया। इनके ग्रुप का नाम अभी आपने देखा क्या था? विवेचना। अब आपको तो याद भी हो गया। देन बीवी कारण साहब। तो ये बेसिकली ही बिलोंग टू कर्नाटक, और कर्नाटक में एक फेमस थिएटर ग्रुप था गुब्बी थिएटर, वहां के थे ये, गुब्बी के थे। इनकी ये फोटोग्राफ्स भी देखी बनी हुई है। ही वॉज मिस्टर बी वी कारंत। ये है कारंत साहब। अभी आप जब्बार पटेल साहब पढ़ेंगे।
ये जो प्रोफेसर सतीश मेहता, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, प्रोफेसर, प्रयोग ग्रुप है ना इनका। देन जब्बार पटेल, पंढारपुर के, हालांकि मेडिकल लाइन थे लेकिन उन्होंने काफी थिएटर में काम किया, जैसे घासीराम कोतवाल। तो एक घासीराम कोतवाल साहब की कहानी है इसमें। देन सतीश मेहता, आप समझ ही गए, न्यू थिएटर मूवमेंट एंड प्रयोग ग्रुप था इनका। कौन सा ग्रुप? प्रयोग ग्रुप। देन जो विजय दलवी हैं, इस पे आ गए हम, विजय दलवी। सो ही एडेड ए न्यू डायमेंशन ऑफ लाइट एंड साउंड इन द थिएटर। क्या? देखो, थिएटर में कई बार बहुत भीड़ होती है तो उसको हर बार हम हॉल में नहीं कर सकते, लेकिन अगर थिएटर को ओपन हम मंच में करें, सो देयर इज ए ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट एंड साउंड, यानी कहीं से रोशनी आ रही है, कहीं से साउंड आ रहा है, तो एक बड़ा इफेक्ट बढ़ जाता है। स्पेशली लाइट एंड साउंड इज मोर इंटरेस्टिंग इन, समझ लीजिए, फोर्ट्स। जैसे आप लाइट एंड साउंड शो देखा ना आपने, ग्वालियर फोर्ट का या झांसी फोर्ट का या जिस भी फोर्ट का आपने देखा हो, देखा है? तो उस पे इन्होंने काफी काम किया। तो बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर एक्टिविस्ट इज रिलेटेड विद लाइट एंड साउंड एंड ओपन स्काई थिएटर? क्या किया इन्होंने उसमें? इंट्रोड्यूस की चीजें कि थोड़ा की अच्छा इफेक्ट लगे। अब आइए प्रशांत खिरड़कर। तो बहु साहब खिरड़कर कौन? जो एमपी में जिसको कह सकते हैं द फादर ऑफ थिएटर एक्टिविटी इन एमपी वाज बहु साहब खिरड़कर। तो ही वाज द सन ऑफ बहु साहब खिरड़कर। क्या रिपीट करेंगे? एंड हु वाज बहु साहब? फादर ऑफ थिएटर एक्टिविटी इन एमपी। तो उन्हीं के ये बेटे थे। मैनिट में जब पढ़ते थे तो इनका एक अपना थिएटर ग्रुप था, थिएटर एक्टिविटीज करते थे। प्रशांत जो है, तो इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया था, मतलब एक तो आर्टिस्ट कंबाइन के साथ तो काम करते ही थे, देन रंगायन के लिए भी काम करते थे। इन्होंने एक अपना अलग भी ग्रुप बनाया था जिसका नाम था परिवर्तन। बोलो। हाँ, और बहुत सारे इन्होंने प्लेस डायरेक्ट किए, जैसे कि एक कंठ विष पाई। क्या सब्जेक्ट मैटर है? इट इज अ स्टोरी ऑफ शिव एंड सती। And it narrates the mutual belief between husband and wife. रिपीट करें। हाँ, उसके बारे में बताता है ना। नेक्स्ट इज राजेंद्र अवस्थी, रंगमंडल से रिलेटेड थे, भारत भवन के लिए भी काफी काम किया इन्होंने। देन विभा मिश्रा, लखनऊ की थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, भारत भवन आ गई, भारत भवन से एसोसिएट रही, कारण साहब के साथ काफी काम किया, और शी वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ हर रिलेशंस विद कारण साहब। शी हैड ए सुसाइड अटेम्प्ट। although she was escaped। फिर और भी थिएटर एक्टिविटीज हैं जो आज के जमाने में बड़े एक्टिव हैं, जो कि इवन बॉलीवुड से भी रिलेट करते हैं अपने आप को, जैसे कि आशुतोष राणा, जिनको हम जानते हैं, एक्चुअली ही इज निखरा। आशुतोष राणा राम नारायण
निखरा। तो वो आपको पता है नेगेटिव रोल के लिए जाने जाते हैं. ही वॉन्ट टू फिल्म फेयर अवार्ड्स, जिनमें आपको पता है ये जो दुश्मन में ही वॉज नोन फॉर हिज साइकोपैथिक किलर, रोल ऑफ साइकोपैथिक किलर. तो दुश्मन के लिए भी उनको एक अवार्ड मिला. एक मिला उनको संघर्ष के लिए, आशुतोष राणा. और भी बहुत सारी मूवीज पे वो काम किया उन्होंने. नेक्स्ट जावेद खान. जावेद खान भोपाल के थिएटर एक्टर हैं, कैंपियन के पड़े हुए. तो अब जिस मूवी से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस मूवी का नाम था अपराधी कौन. क्या नाम था? अपराधी कौन, जो कि काफी सक्सेसफुल रही थी. एंड ही वाज रिसीव्ड द टाइटल ऑफ बेस्ट न्यू कमर. बेस्ट न्यू कमर. बट बाद में उतनी अच्छी जर्नी नहीं रही जितना एक्सपेक्टेड थी. मध्य प्रदेश में एक बड़े ही महत्वपूर्ण पत्रकार थे बहादुरी साहब. क्या नाम था? बहादुरी साहब. तो बहादुरी साहब की डॉटर थी जया बहादुरी. क्या नाम था? जया बहादुरी. और एक और डॉटर थी रीता बहादुरी. जया एंड रीता बहादुरी. तो ये भी थी, इनकी काफी प्रोग्रेसिव बंगाली फैमिली थी. थिएटर एक्टिविटी में काफी पार्टिसिपेट करती थी. तो उनको बहुत जल्दी शी वाज टेकन इनटू मूवीज. उनकी डेब्यू मूवी थी गुड्डी. आपने देखी किसी ने? बहुत अच्छी मूवी थी. तो काफी इन्होंने मूवीज में काम किया. तो डेब्यू मूवी थी गुड्डी. इसके अलावा इन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ जंजीर, आपको याद ही होगा जंजीर. देन अभिमान, द म्यूचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. चुपके चुपके इज ए ग्रेट कॉमेडी. चुपके चुपके ग्रेट कॉमेडी. देन मिली, इट्स ए मूवी, वेरी टची मूवी बिटवीन रिलेशन ऑफ अमिताभ एंड जया. एक बिल्डिंग में रहते हैं एंड जो जया है शी स्ट्रक विद द कैंसर. उस पे स्टोरी है, टची स्टोरी है. और शोले पे भी आपको पता ही है कि इनका रोल एक विडो का था. और काफी ज्यादा जो ऋषिकेश मुखर्जी थी उनकी काफी एक बहुत ही पसंदीदा हीरोइन थी. बहुत अच्छी नेचुरल एक्टिंग के लिए जानी जाती है. और सबसे बड़ी बात इनके कैरियर की है कि शी इज द एक्ट्रेस विद 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स, जिसमें से 3 बार समझ लीजिए बेस्ट एक्ट्रेस, 3 बार सपोर्टिंग. तो कितना अच्छा एक नेचुरल एक्टिंग रहती थी उनकी. फिर आ जाइए राजीव वर्मा. तो जैसा मैं आपसे बता रहा था कि बहादुरी साहब की 2 डॉटर थी. एक जया बहादुरी, जो कि अमिताभ जी से मैरिज होने के बाद, जया बच्चन में नहीं, जब शादी हुई थी तो उस समय जया बहादुरी जी का ग्राफ काफी अच्छा था, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग ग्राफ था, कैरियर ग्राफ. देन अमिताभ बच्चन जी. जो दूसरी डॉटर थी उनकी रीता बहादुरी, वो भी एक्टिविटी करती थी, थिएटर एक्टिविटी आज भी करती है. बीएड वगैरह उन्होंने किया हुआ और हम लोगों को पढ़ाया भी है while she was doing बीएड. तब उनकी शादी नहीं हुई थी राजीव वर्मा जी से. राजीव वर्मा के साथ उनका फ्रेंडशिप थी तो वो लेने आते थे स्कूटर पर. तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं. राजीव वर्मा ये भी एक बड़े इंजीनियर हैं, थिएटर एक्टिविस्ट हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में सेक्रेटरी, और हस्बैंड ऑफ रीता बहादुरी. हाँ. एंड समझ लीजिए कि एंड सांडू भाई ऑफ अमिताभ बच्चन, को ब्रदर ऑफ अमिताभ बच्चन. और एक से एक अच्छी मूवीज की जिसमें बड़ा अच्छा रोल रहा है इनका. मैंने प्यार किया, हम दिल दे चुके सनम. ऐसे बहुत सारे इनके अच्छे रोल्स हैं. ठीक है. तो किसको पढ़ा अभी हमने? श्री राजीव
वर्मा अभी भी वो कंटिन्यूअसली एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, थिएटर एक्टिविटी एंड मूवीज में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आइए पलक मुच्छल। शी इज ए ग्रेट सिंगर। शी इज नोन फॉर हर सॉन्ग sung in the movie एक था टाइगर। एक था टाइगर, देन आशिकी, वो गाने इन्होंने गाए। एंड इनकी अच्छी बात है कि जो थिएटर में जो भी जब ये रोल पर जो भी ये शोज वगैरह लेती हैं तो उनका पैसा शी गिव्स फॉर द मेडिकल केयर, फॉर द हार्ट सर्जरीज। तो इस बारे में भी उनका शी हैज ए रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन गिनीज बुक्स एंड लिम्का बुक for that charity in which she helped and saved the lives of between more than 1300 persons। अब ये फिगर तो बढ़ ही रहा है ना, 1300, 1400, 1500 जहां भी जाएगा। पलक मुच्छल, शी इज पलक मुच्छल। अब आइए अन्नू कपूर, तो आप जानते ही हैं, अन्नू कपूर भी भोपाल के, एमपीपीएससी में क्वेश्चन बन चुका है इन पर। तो बेसिकली तो he he's an actor, he's a presenter in television, है ना। और लेकिन वो अपने जो अंताक्षरी खिलाते हैं उसके लिए भी जाने जाते हैं, अंताक्षरी। एंड he has also received the Filmfare Award and the National Award for Best Supporting Actress for बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमेडी और अच्छी मूवी थी, नीट एंड क्लीन, विकी डोनर। उसमें आपको याद होगा ये एक डॉक्टर साहब बने थे जो पंजाबी स्लैंग में बात करते हैं, पंजाबी स्टाइल में बात करते हैं, विकी डोनर में। फिर बहुत सारी अंताक्षरियां, क्लोजअप अंताक्षरी और बहुत सारी, है ना। आजकल उनका शो चल रहा है द गोल्डन एरा, उसमें बड़ा अच्छा प्रेजेंट करते हैं वो चीजों को। इनकी खास बात है कि ही यूज्ड टू मेमोराइज द डेट्स इन द ईयर्स, वो बहुत अच्छा याद है इनको, तो काफी अच्छी स्टोरीज बताते हैं। नेक्स्ट इज मुकेश तिवारी, आप सबको याद ही होगा मुकेश तिवारी, दिखने में इस तरह से होते हैं मुकेश तिवारी। अपने नेगेटिव रोल्स के लिए स्पेशली जाने जाते हैं मुकेश तिवारी। एंड इनका जो डेब्यू था बहुत अच्छा था, चाइना गेट, जब ऐसा लग रहा था कि देयर इज एन इमरजेंसी ऑफ अनदर गब्बर सिंह। उसमें जो इनका नाम था जगीरा, नाम था, डाकू बने थे, जगीरा डाकू। हाँ, तो उसके बाद इन्होंने कई बड़े लीडिंग और अच्छे रोल्स किए जिसकी लिस्ट दी हुई है ना। गोलमाल में आपको पता ही है वसूली रोल के लिए जाने जाते हैं, जैसा आप लोगों ने बताया भी। अब सवाल है कि एमपी में करंट चेंजेस इन थिएटर क्या हो रहे हैं। तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ा करंट चेंज है कि जो पहले जो थिएटर था दैट वाज मोर मैथोलॉजी ओरिएंटेड, बट अब नाउ देयर चेंजेस ऑफ मॉडर्न थीम्स, मॉडर्न थॉट्स, modern stories and contemporary needs of the society।